मध्य मस्तिष्क, फिर काट के बना लेंगे। देखो मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क की संरचना में कितने भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला भाग का नाम क्या है? कोर्पोरा कोर्डिजेमिन, जिसको क्या बोलते हैं? कोलिकुलस या फिर पिंड चतुष्टय बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीच में से एक प्रमस्तिष्क तरल नलिका निकलती है। पूरे मस्तिष्क में होती है से नलिका, तो ये प्रमस्तिष्क तरल नलिका होती है, इसको सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, न्यूरल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नीचे का पार्ट होता है एक पट्टिका होती है, जिसको कुर्रा सेरिब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर्रा सेरिब्री या सेरेब्रल पेडेंकल। ठीक है, ये क्या करती है? सेरिबेलम व प्रमस्तिष्क को जोड़ती है। सेरिबेलम क्या होता है? हमारा अनुमस्तिष्क, अभी पढ़ेंगे आगे। पश्च मस्तिष्क यानी पश्च मस्तिष्क का कनेक्शन है और प्रमस्तिष्क को जोड़ती है। ठीक है, और इनके काम क्या क्या है? पिंड चतुष्टय में 4 पिंड होते हैं। ऊपर के जो 2 पिंड है उन 2 पिंडों का क्या काम है? दृष्टि प्रतिक्रिया, मतलब ये देखने में हेल्प करते हैं भाई, देखने में मदद करते हैं। ऊपर के कौन से पिंड? 2 पिंड। नीचे के 2 पश्च पिंड होते हैं, वो क्या काम करते हैं? श्रवण क्रियाविधि। तो कौन कौन सा काम हो गया इसको? देखो इसका काम क्या क्या हो गया। एक तो काम हो गया इसका देखना, समझ गए। एक क्या काम हो गया इसका? सुनना। और एक काम क्या हो गया? ये लास्ट में बता रहा हूँ। पूरा सेरिब्री या सेरेब्रल पेडेंकल क्या करते हैं? ये चालक उद्दीपनों को अग्रपाद व पश्चपाद में भेजते हैं। चालक उद्दीपनों को, यानी कि जैसे हमें कहीं चलना है, जैसे मैं चल रहा हूँ, तो मुझे चलने के लिए क्या चाहिए? मस्तिष्क से आज्ञा चाहिए। बिना मस्तिष्क के मैं चल नहीं सकता। इसीलिए जो मस्तिष्क होता है वहां से चालक उद्दीपन आते हैं, मुझे चलना चाहिए। तो उसी वजह से हाथ को हिलाना है मुझे, इस तरह से ये करना है, तो उसके चालक उद्दीपन इस पट्टिका पर आते हैं पहले। इसके बाद चालक उद्दीपनों को अग्रपाद और कहाँ पर भेजा जाता है? पश्चपाद में। जो हम चलते हैं ना, चलने के लिए उद्दीपनों को भेजने का काम किया जाता है। तो ये कौन सी शरत, किसकी संरचना होगी हमारी? मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 काम है मध्य मस्तिष्क के। पहला क्या काम है? पहला काम है इन पिंड चतुष्टय में अग्र पिंडों का देखने का काम, देखने की प्रतिक्रिया करवाना। दूसरा इन्हीं पिंड चतुष्टय का काम है श्रवण क्रियाविधि। और तीसरा काम है इसका ये पूरा सेरिब्री या फिर सेरेब्रल पेडेंकल, इसका काम है चालक उद्दीपनों को अग्रपाद और पश्चपाद में भेजने का। इसमें ग्रे मैटर। अब इसका अंदर का जो भाग है ना, अंदर का पार्ट, अंदर क्या होता है इसमें? अंदर होता है इसमें व्हाइट मैटर। कौन सा मैटर? व्हाइट मैटर, या फिर इसको बोलते हैं श्वेत द्रव्य। क्या बोलते हैं? श्वेत द्रव्य, समझ गए। यानी कि जो सेरिबेलम होता है ना, उसमें 2 टाइप के मैटर होते हैं। बाहर की साइड पे तो होता है ग्रे मैटर, भीतर की साइड होता है श्वेत मैटर या व्हाइट मैटर। ठीक है, अब देखना आप इसमें, ये आपको ऐसा नजर आ रहा होगा इसमें कि ये जो हमारा सेरिबेलम है, सेरिबेलम में ये वृक्ष की शाखाओं के जैसे भाग निकल रहे हैं। देखो ये अंदर की तरफ वृक्ष की शाखाओं जैसे क्या निकल रहे हैं? भाग निकल रहे हैं। ये इधर वाले ये वृक्ष की शाखाओं जैसे भाग निकले हुए इसमें अंदर की तरफ, ये इनको क्या कहते हैं? ये वृक्ष की शाखा नुमा जो भाग अंदर बन चुका है, इस भाग का नाम कुछ और है। इस भाग को बोलते हैं प्राण वृक्ष। क्या बोलते हैं? प्राण वृक्ष। क्या बोलते हैं? अंदर वाले भाग को प्राण वृक्ष बोलते हैं भाई। ये अंदर वाला भाग है ना, इसका नाम है कालीपुर, इसको इधर लिखता हूँ, इसको बोलते हैं प्राण वृक्ष, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्बर विटी। क्या बोलते हैं? ऑर्बर विटी। तो इस भाग को क्या बोलते हैं? ऑर्बर विटी। ये इतने सारे अपनी किताबों में नाम पता ही कम दे रखे हैं। प्राण वृक्ष तो हिंदी में कहा जाता है और इसको बोलते हैं ऑर्बर विटी। क्लियर है बात? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? फिर से दोबारा बोल रहा हूँ। सेरिबेलम जो होता है उसमें 2 पार्श्व पिंड होते हैं बगल में से, है ना, और बीच में क्या होती है? एक वर्मिस होती है। वर्मिस जैसे डालते हैं यहाँ से ऐसे, आधा भाग इधर आधा भाग इधर, इस तरह से होता है। ठीक है, अब अपन बात ये करते हैं कि आखिरकार इसका काम क्या है। इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है, देखिए, कंकाल की पेशियों का संकुचन व शिथिलन। यानी जो कंकाल पेशियां हैं, कंकाल पेशियां, उनका क्या? पेशियों का संकुचन वह शिथिलन। यानी कि आपने पढ़ भी रखा होगा ये, इससे पहले हमने गमन संतुलन का पार्ट पढ़ा था ना, तो उसमें क्या पेशियां जो है गमन करी, तो इसकी वजह से करें। यानी हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का काम ही यही करता है। मुख्य रूप से जो बैलेंस बनाने का काम करेगा वो यही करता है सेरिबेलम। और क्या करता है? देखिए, ये ऐच्छिक गतियों पर नियंत्रण करता है। किस पे नियंत्रण करता है? ऐच्छिक गतियों पर नियंत्रण। ऐच्छिक गतियों पर नियंत्रण करता है। गतियों पर नियंत्रण करता है भाई। हमारी इच्छानुसार जितनी भी गतियां होती है उन सभी गतियों पर कौन नियंत्रण करेगा भाई? सेरिबेलम। देखो सेरिबेलम, बेलम मतलब बैलेंस, बस यार, बैलेंस बनाने का काम। देखो ये शब्द ही बोल रहा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। ये क्या बोल रहा है? पुल, बस है, पुल का काम करता है, यानी पुल जोड़ता है। ये क्या काम करता है? बस बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। एक और काम इसका यह है कि आप सीधे खड़े रहते हो, सीधा, जैसे भी आप सीधे खड़े होने में सहायता करता है। सीधा खड़ा होना, यानी कि कोई भी व्यक्ति सीधा खड़ा है प्रार्थना में या कहीं पर इस तरह से सावधान स्थिति में, तो उसके लिए कौन सा मस्तिष्क अल्कोहल का सेवन कर लेता है? एल्कोहल का सेवन कर लेता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल के सेवन करने से सेरिबेलम का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। जब सेरिबेलम का बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर व्यक्ति का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। वो इधर चला, मैं आपको देखा शराब को चलते हुए देखा ना, बड़ी स्टाइल से कोशिश करता है बेचारा, भाई मैं ठीक ठाक चलूं, लेकिन वो चल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम काम नहीं करता, है ना। तो बात यह है, इसके काम याद रखो, विशेष तौर पर हमारी ऐच्छिक गतियों पर कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐच्छिक गति जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने, तो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ? सेरिबेलम के कारण बोल रहा हूँ, बैलेंस बना के बोल रहा हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूँ, कई सारे काम है इसके सेरिबेलम के, यानी कि हमारी लिखावट वगैरह भी सब डिपेंड करती है। बैलेंस बनाते हैं ना, बैलेंस बना के लिखते हैं, ऐसे थोड़ी कि मजे से आज चल रहा हो, तो लिखने में भी थोड़ा सा हेल्प करता है। ये है हमारा कौन सा मस्तिष्क? बोलो, सेरिबेलम। कोई दिक्कत है सेरिबेलम में? बताइए, कोई परेशानी नहीं है ना? देखो फिर से बोल रहा हूँ, आसपास ग्रे मैटर होता है, बीच में व्हाइट मैटर होता है ना।
बीच में व्हाइट मैटर होता है। तो इससे एक संरचना बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। मेरुरज्जु, ये लास्ट में क्या आ गया, मेरुरज्जु आ गया। तो ध्यान देना मेडुला ऑब्लिगेटा का काम क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क को किससे जोड़ता है, मेरुरज्जु से जोड़ता है। लास्ट वाला पार्ट है ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होते, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के केंद्र होते हैं भाई। ये क्या करता है, श्वसन और हृदय परिसंचरण परिवर्तन कई सारी क्रिया ये करता है, बहुत सारे काम ये करता है। तो क्या क्या काम है इसके, मस्तिष्क को किससे जोड़ना, मेरुरज्जु से जोड़ने का काम है, मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। और देखो इसमें कई सारे केंद्र होते हैं, इसमें श्वसन के केंद्र होते हैं। किसके केंद्र होते हैं, श्वसन के केंद्र होते हैं, समझ रहे हो बात को, श्वसन के केंद्र होते हैं। यहाँ तक कि इसमें हृदय के केंद्र भी होते हैं, श्वसन केंद्र, हृदय केंद्र है, श्वसन दर का नियमन करता है, हृदय संकुचन दर का नियमन करता है। इसके अलावा पाचक रसों के स्रावण पर नियंत्रण करता है, ठीक है। और क्या क्या करता है देखिए, इसमें प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र भी होते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र होते हैं। देखिए भोजन और थूक निगलने की क्रिया का नियमन करता है, निगलन सेंटर, थूक को हम निगलते हैं ना, तो निगलने, ग्रास निगलना किस पे डिपेंड कर रहा है, अरे मेडुला ऑब्लिगेटा पर, ग्रास को निगलना। दमन गलती हो रहा है, ये वमन केंद्र होता है। उल्टी, आपको उल्टी उल्टी आती है ना, वमन केंद्र, तो वमन केंद्र भी कहां पर होते हैं, यहां पर होते हैं, उल्टियों से संबंधित है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए घुटन केंद्र, घुटन, ठीक है ना, घुटन, किसी का दम घुटता है ना, घुटन केंद्र भी इसी में होते हैं देखिए। और कई सारे होते हैं, लार केंद्र, मिठाई देखने पे लार आना, लार केंद्र, मिठाई देखने पर लार आ जाना, इस पे भी कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा सांस लेना किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी पे। हृदय केंद्र होता है, हृदय की धड़कन को सही करने वाले, वमन केंद्र उल्टी वगैरह आते हैं अपन को, वो उसके केंद्र होते हैं। घुटन, किसी का दम घुट रहा हो, है ना, वो लार केंद्र, ये सब किसमें होते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा। कुल मिलाकर के गर्दन कटीर मामला खत्म, है ना। इसलिए व्यक्ति की गर्दन होना जरूरी है, कहीं भी लग जाती है गर्दन कटे हुए, श्वसन केंद्र, हृदय केंद्र, सब कुछ खत्म, ना उल्टी आएगी, ना चक्कर आएंगे, लार आएगा, कुछ नहीं आएगा। और ये काम करने वाला कौन है, हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा। बात समझ में आ रही है, बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये जो भाग है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं सारी चीजें। सबसे पहले कौन सा पढ़ा, पोन्स पढ़ा, केंद्र होते हैं, ये श्वसन दर पर नियमन करने वाले होते हैं। साथ में देखिए ये जो पार्ट है पोन्स, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लिगेटा किसको जोड़ता है, मस्तिष्क को जोड़ता है मेरुरज्जु से, ठीक है। यहाँ पे जो पोन्स है, इसके बाद ये जो पार्ट है इसको सेरिबेलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम देखिए आप होता क्या है, सेरिबेलम में दो पिंड होते हैं और एक वर्मिस होती है, ठीक है। उसके अलावा सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है, न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान नहीं मिलता काम करने के लिए। उसके अलावा इसमें आसपास तो ग्रे मैटर होता है, बीच में क्या होता है, व्हाइट मैटर। कुल मिलाकर के इसका जो शेष द्रव्य होता है ना, वो शाकित होता है, उसको बोलते हैं प्राणवृक्ष या ऑर्बिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राणवृक्ष या ऑर्बिट बोलते हैं। क्या क्या काम करता है बताइए, कंकाल पेशियों का संकुचन शीतलन करवाता है, साथ में ऐच्छिक गतियों पर कंट्रोल करता है, सीधे खड़े होने पर कंट्रोल करता है। कोई व्यक्ति दारू पी लेता है तो सीधा नहीं खड़ा हो पाता वो व्यक्ति, है ना, आधा पड़े बातें करता है ना। कोई भी व्यक्ति पीता है ना, पीने वाला व्यक्ति, तो ये पीने वालों के काम होते हैं भाई। एक चीज और बताऊं मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो सीधा, यहाँ इसके ऊपर मध्य मस्तिष्क होता है भाई। क्या होता है, इसके ऊपर मध्य मस्तिष्क होता है, यहाँ पर इस जगह, तो मध्य मस्तिष्क। तो ध्यान देना, सबसे ऊपर कौन है, मध्य मस्तिष्क। ध्यान देना इस चीज को, सबसे ऊपर कौन है, मध्य मस्तिष्क है। उसके नीचे कौन है, पोन्स है, कौन है, पोन्स के नीचे कौन है, मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा है। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलाकर के एक अक्ष पे, देखो आप, ये एक एक्सिस पर मौजूद है, तीनों मिलाकर के एक अक्ष पर मौजूद है। इसको क्या कहते हैं, एक अक्ष पे मौजूद है ना, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क का तना, यानी मस्तिष्क एक पेड़ है ना, मस्तिष्क क्या है, एक पेड़ है। सबसे ऊपर मध्य मस्तिष्क होता है, उसके नीचे पोन्स होता है, उसके नीचे मेडुला होता है, तीनों एक एक्सिस पे होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। बोलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो